व्रत को जितिया और जिमूत वाहन व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रहकर रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए रखा गया ये व्रत किसी भी बुरी स्थिति में संतान की रक्षा करता है और सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखा जा सकता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन का क्या महत्व है। सबसे पहले तो आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती हैं और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखकर नौमी तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और व्रत से जुड़े हुए खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा भी की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए, ना ही कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी गले में पहनती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद ये तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि ये भगवान का आशीर्वाद होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में वे पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वो लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदी जी की 5 संतानें थी। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन मिट्टी या गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार साल 2024 में नहाय खाए 24 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा, 25 सितंबर बुधवार को और जितिया व्रत का पारणा 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इस दिन नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को, जो कि बिना जल के नहीं रह सकती, वो जल ग्रहण करके भी रखती हैं। जितिया व्रत के पारण में मंडुए की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर करी, झिंगली तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशीफल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।